ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा सुना रहा हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है, आप सभी जानते हैं, शिव पुराण के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें से 5वां ज्योतिर्लिंग केदारनाथ के नाम से जाना जाता है, जिसे केदारेश्वर भी कहते हैं। यह तीर्थ स्थल 4 धामों में से एक है। यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसके पश्चिम की ओर मंदाकिनी नदी बहती है। उत्तराखंड के 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ हैं, जिनमें से केदारनाथ का बड़ा महत्व है। यह पावन तीर्थ स्थल मनमोहक पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी 2 कथाएं प्रचलित हैं। एक महाभारत और दूसरी कथा शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में वर्णित है। पहले हम कोटि रुद्र संहिता में वर्णित कथा को जानते हैं। भगवान ब्रह्मा के पुत्र धर्म और उसकी पत्नी मूर्ति के 2 पुत्र हुए, जिनका नाम नर और नारायण था। इन्हीं नर और नारायण ने द्वापर युग में श्री कृष्ण और अर्जुन का अवतार लिया और धर्म की स्थापना की थी। श्री भागवत गीता के 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में आप इस बात की पुष्टि कर सकते हैं। ये दोनों ही पुत्र नर और नारायण बद्री वन में स्वयं द्वारा बनाए हुए पार्थिव शिवलिंग के सम्मुख घोर तप किया करते थे। शिव जी उन दोनों बालकों से प्रसन्न होकर उनके द्वारा बनाए शिवलिंग में प्रतिदिन समाहित हुआ करते थे। नर और नारायण की इस घोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी वहाँ प्रकट हुए। ऐसा देखकर दोनों बहुत प्रसन्न हुए। नर और नारायण का नियम था, वह प्रतिदिन भगवान शिव की आराधना किया करते थे और मिट्टी का शिवलिंग बनाकर, जिसे पार्थिव शिवलिंग कहा जाता है, उनकी नियमित रूप से पूजा किया करते थे। भगवान शिव भी प्रतिदिन उस शिवलिंग में आकर के निवास करते थे। नर नारायण घोर तपस्या में लगे रहते थे। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न थे। शिव जी वहाँ प्रकट हुए और ऐसा देखकर दोनों प्रसन्न हुए। शिवजी ने उन बालकों से कहा, मैं तुम दोनों की तपस्या से ऐसी प्रसन्न हूँ। जब नर नारायण इस प्रकार से प्रतिदिन पूजा करते थे तो भगवान शिव रुद्र उनसे प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और कहा कि मैं तुम दोनों की तपस्या से प्रसन्न हूँ। शिवजी ने उन दोनों बालकों से कहा, मैं तुम दोनों की तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। जो भी वर मांगना चाहते हैं वह मुझसे मांग लीजिए। तब दोनों बालकों ने भगवान शिवजी से विनती की कि हे प्रभु, आप तीनों लोगों का कल्याण करने वाले हैं, अर्थात हम सभी के कल्याण हेतु आप यहाँ सदा के लिए लिंग रूप में विराजमान हो जाइए। जब भगवान शिव ने नर नारायण से कहा कि मैं तुम दोनों की तपस्या से प्रसन्न हूँ, जो भी तुम चाहते हो वो मांग लीजिए, तो नर नारायण ने कहा कि प्रभु, जहाँ पर हमने प्रतिदिन आपकी पूजा की है, हम प्रतिदिन आपकी आराधना करते हैं, वहाँ पर आप लिंग के रूप में विराजमान होइए। लिंग के रूप में आप यहाँ विराजमान होकर के सभी का कल्याण कीजिए। आप तीनों लोगों का कल्याण करने वाले हैं, अर्थात हम सभी के कल्याण हेतु आप यहाँ सदा के लिए विराजमान हो जाइए। आज उसी बद्रीनाथ स्थान पर शिवजी की साक्षात विराजमान है। वहाँ 2 पहाड़ियाँ भी हैं, जिनका नाम नर और नारायण है। ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ की तीर्थ यात्रा करते समय यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से जब नर नारायण ने यह वरदान मांगा तो भगवान वहाँ पर विराजमान हो गए। दूसरी कथा के अनुसार कुरुक्षेत्र का भयंकर युद्ध चल रहा था। भाई भाई में इतना भयंकर युद्ध हुआ कि दोनों ही परिवार उस लालच की महायात्रा में समाप्त हो गई। कौरवों की वह लालच की यात्रा थी और पांडव धर्म की स्थापना पे थे, क्योंकि जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण हो उधर धर्म की स्थापना होती है। भगवान श्री कृष्ण पांडवों की तरफ थे क्योंकि वो धर्म पे थे। कौरव जितने भी बड़े बड़े बलशाली थे, लेकिन वह धर्म की यात्रा पर थे, और धर्म की यात्रा पर चलने वाला व्यक्ति पतन की तरफ जाता है। युद्ध क्षेत्र के दौरान पांडवों ने अपने ही गोत्र के लोगों को मारा था, जिससे शिव भगवान अत्यंत क्रोधित थे। पांडवों को जब इस बात का पता चला तो वे पाप मुक्त होने के लिए केदारनाथ शिवजी के दर्शन को गए।
शिव जी अपने दर्शन उन्हें नहीं देना चाहते थे क्योंकि वे अत्यंत क्रोधित थे। इसलिए शिव जी ने अपना भेष बदल लिया। वे बैल का रूप धारण करके पशुओं के झुंड के साथ चल दिए। यानी पांडव भगवान शिव के दर्शन के लिए गए, लेकिन शिव उनसे रुष्ट थे। शिव उनको दर्शन देना नहीं चाहते थे, लेकिन भगवान जब किसी को दर्शन देते हैं तो उनकी परीक्षा जरूर लेते हैं। भगवान बैल का रूप धारण करके और बैलों के झुंड में शामिल हो गए, लेकिन भीम ने भगवान शिव को पहचान लिया और उनका पीछा करने लगे। शिवजी को पीछे से पकड़ने के लिए वे भागे, लेकिन भीम केवल शिवजी का पीछे का हिस्सा कुबड़ ही पकड़ पाए, क्योंकि शिवजी जमीन में धंसने लगे। वह कुबड़ यानी कि पृष्ठभाग जमीन के ऊपर ही रह गया। पांडव बहुत दुखी हुए। तब पांडवों ने वहाँ तपस्या की। तपस्या से शिवजी ने प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई उसी पृष्ठभाग की पूजा अर्चना की जाए और पांडवों को श्राप मुक्त कर दिया गया। यानी जब भगवान के दर्शन नहीं हुए, भगवान शिवजी बैल रूप में आए थे, भीम ने पहचान लिया। भीम उनके पीछे भागने लगे। भगवान एक पहाड़ी में समा गए। उनका पृष्ठभाग ही भीम के हाथ में आया था, वह पृष्ठभाग रह गया। उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की तो भगवान शिव ने कहा कि तुम पृष्ठभाग की पूजा करो। भगवान ने उन्हें श्राप मुक्त कर दिया। तब से ही उसी पृष्ठभाग को केदारनाथ के रूप में जाना जाता है। कहते हैं कि पीछे कुंड है जिसे अमृत कुंड कहते हैं, जिसका जल पीने से लोग रोग मुक्त हो जाते हैं। मुख्य मंदिर की बाईं तरफ किनारे पर एक शिव भगवान की मूर्ति है और मुख्य मंदिर से आधा किलोमीटर की दूरी पर भैरव जी का मंदिर है। ऐसा कहा जाता है जब मंदिर के कपाट बंद रहते हैं तब भैरव जी मंदिर की रक्षा करते हैं और वह पहरा देते हैं। मंदिर के ठीक पीछे एक छोटा मंदिर है, वहाँ शंकराचार्य की समाधि है। ऐसा कहा जाता है कि 4 धामों की स्थापना करने के पश्चात 32 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। इसी क्षेत्र में गौरी कुंड भी है, जहाँ शिव पार्वती जी रहते हैं। मौसम के बदलाव की वजह से यह मंदिर अक्षय तृतीया अप्रैल का महीने का अंत से लेकर कार्तिक पूर्णिमा नवंबर तक खुला रहता है। ऐसा कहा जाता है यह मंदिर पांडवों द्वारा निर्मित है। हिंदी के महान साहित्यकार राहुल साकृतयान के अनुसार यह मंदिर 12-13वीं शताब्दी का है। इस मंदिर का पुनर्निर्माण आदि शंकराचार्य ने कराया था। इस मंदिर की विशेष महिमा है। यहाँ भगवान शिव के दर्शन करने से हर प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। यह मंदिर वास्तुकला पर आधारित है। ऐसी मान्यता है यदि आप केवल बद्रीनाथ की यात्रा पर जाते हैं और केदारनाथ के दर्शन किए बिना वापस आ जाते हैं तो आपकी यात्रा अधूरी रहती है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने के साथ साथ नर और नारायण के दर्शन भी करना जरूरी है। सतयुग में उपमन्यु ने